हेलो फ्रेंड्स, हम सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए लोथल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। लोथल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा गया है। यहाँ की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता था। ये बात सही है। यहाँ की समुद्री देवी, लोथल की समुद्री देवी जिसका नाम सिकोत्री माता है, यहाँ से 7 आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। 7 आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है यहाँ के कंकालों का सिर उत्तर दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा में प्राप्त हुए हैं और यहाँ से नाव के 5 मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, क्योंकि ये विशेषता हमें कहाँ देखने को मिलती है? कालीबंगा में। ध्यान रखना है, 7 आयताकार अग्निकुंड हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। और क्वेश्चन पूछा गया कि लोथल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता है। यहाँ के कंकालों का सिर उत्तर दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा में प्राप्त हुए हैं और यहाँ से नाव के 5 मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो 7 आयताकार अग्निकुंड हमें कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? हमें कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में स्थित बनावली नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? हरियाणा में स्थित बनावली नामक स्थान, तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया। बनावली नामक जो स्थान है वो हरियाणा में है और हरियाणा में भी ये कहाँ है? हिसार में। हरियाणा में भी ये कहाँ है? हिसार में। और नदी की बात करें, सरस्वती नदी, नदी की बात करते हैं, कौन सी नदी है? सरस्वती। हिसार, फतेहाबाद। और सरस्वती के स्थान पर हम दूसरी नदी का नाम लिख सकते हैं, रंगोई। सरस्वती या रंगोई। बनावली की अगर हम बात करें, ये हरियाणा में स्थित है। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? इसकी खोज दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रविंद्र सिंह बिष्ट और जगपति जोशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, 1973 में। इसकी खोज 1973 में किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। जगपति जोशी की यदि हम बात करें, इसकी बात करें तो 1967-68 में इसने धोलावीरा के टीलों की खोज की थी, धोलावीरा। और दयाराम साहनी की बात करें 1921 में हड़प्पा, और राखलदास बनर्जी की बात करें 1922 में मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। हरियाणा के फतेहाबाद में, अभी हमने बात की हिसार फतेहाबाद में स्थित बनावली नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी और दास। अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली का किस स्थल से अभाव पाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यद्यपि उन्नत जल प्रबंधन की बात करें अपन, उन्नत जल प्रबंधन, तो उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी तो हमें कहाँ से मिलती है? धोलावीरा से। यानी यहाँ से हमें 16 तालाब प्राप्त होते हैं और गंदे पानी को यानी बाहर निकालने की, पानी के निकास की व्यवस्था की बात करें, कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त होती हैं। कालीबंगा से
लकड़ी की नालियाँ प्राप्त होती हैं। तो जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ पाया गया है? जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ पाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली। ध्यान रखना है, जल निकास प्रणाली का बनावली से अभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल अथवा हल का टेरिकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल अथवा हल का टेरिकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। तो इसका भी सही जवाब होगा बनावली। सही जवाब क्या होगा? बनावली। अगर हम बनावली की बात करें तो ये जो स्थल है, यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा और प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, यहाँ से उत्तम किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। उत्तम किस्म का जौ, उत्तम किस्म का जौ भी कहाँ से मिला है? बनावली से। इसी प्रकार यहाँ से तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं, यानी बाण के आगे का हिस्सा तांबे से बना हुआ है। इसी प्रकार यहाँ से तिल व सरसों के प्रमाण मिले हैं। तिल और सरसों के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बनावली से प्राप्त नहीं हुआ है। बनावली से प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं पूछा गया कि बनावली से प्राप्त नहीं हुआ है। इसको देखिए, बढ़िया किस्म का जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं प्राप्त हुआ है। तिल एवं सरसों का ढेर ये भी प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण ये भी प्राप्त होते हैं, अभी बात की हमने। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड ये यहाँ से नहीं मिला, ये कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड का जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है? धोलावीरा से देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगर हम बनावली की बात करें, बनावली की यदि हम बात करें, यहाँ से हमें सेल खड़ी और पकाई गई मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सेल खड़ी की मोहरें और पक्की मिट्टी की मोहरें, ये भी कहाँ से मिलती हैं? बनावली से। तो कौन सा प्राप्त नहीं हुआ ये पूछा गया है। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड ये कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। कहाँ से मिला है ये? धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से धावन पात्र अर्थात वाश बेसिन का प्रमाण प्राप्त हुआ है? वाश बेसिन का प्रमाण प्राप्त हुआ है। लोथल, रोपड़, लोथल, बनावली, कालीबंगा। इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा? बनावली। ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से धावन पात्र अर्थात वाश बेसिन का प्रमाण प्राप्त हुआ है? वो बनावली से। और बनावली से मातृ देवी की लघु मृण मूर्ति भी प्राप्त होती है। मातृ देवी की लघु मृण मूर्ति ये भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मानसर और मानहर नदियों के बीच खादिर द्वीप या कादिर द्वीप? ध्यान रखना है, ये अलग से क्वेश्चन बन गया है एक। खादिर अथवा कादिर द्वीप सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो मानहर और मानसर नदियों के बीच, मानहर और मानसर नदियों के बीच खादिर अथवा कादिर द्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा धोलावीरा। सही जवाब क्या होगा इसका? धोलावीरा। धोलावीरा की यदि हम बात करें, ये कच्छ ज़िले में स्थित है, यानी गुजरात में कच्छ ज़िला। और तहसील की यदि हम बात करें, भचाऊ तहसील। भचाऊ तहसील यहाँ से प्राप्त हुआ है। और धोलावीरा की यदि हम बात करें, इसकी जो खोज है
1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई। 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा। और इसका उत्खनन, यदि इसके उत्खनन की बात करें 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनन किया गया। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा धोलावीरा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। धोलावीरा की टीलों की खोज 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा की गई। स्थित है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, कहाँ स्थित है ये? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में धोलावीरा में उत्खनन किस वर्ष किया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में धोलावीरा में उत्खनन किस वर्ष किया गया है? उत्खनन किस वर्ष किया गया है? 1990-91 में, 1951-52 में, 1990-91 में, 1951-52 में, 1976-77 में, 1974 से 1979 के मध्य। इसका सही जवाब हो जाएगा 1990-91 में। तो इसका उत्खनन कब होता है? 1990-91 में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल के उत्थान और पतन के 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं? यद्यपि हम बात करें, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये 7 बार बसाया गया। मोहनजोदड़ो को 7 बार बसाया गया और 7 बार ही ये उजड़ गया। 7 बार बसा, 7 बार उजड़ा। जबकि यहाँ से हमें उत्थान और पतन के 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। इसका भी सही जवाब हो जाएगा धोलावीरा। इसका सही जवाब होगा धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से हमें मध्यम नगर के प्रमाण मिलते हैं, जहाँ से हमें मध्यम नगर के प्रमाण मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यानी अगर संपूर्ण सिंधु सभ्यता की बात करें, संपूर्ण सिंधु सभ्यता की हम बात करें, तो संपूर्ण सिंधु सभ्यता में जो नगर नियोजन है वो 2 प्रकार में या 2 भागों में विभाजित है। ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। इसे कहा जाता था दुर्ग टीला और इसे कहा जाता है नगर टीला। इसे क्या कहा जाता है? नगर टीला। लेकिन मध्यम नगर का एकमात्र प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। तो मध्यम नगर कह सकते हैं या सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। वो कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। कौन सा होगा? धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। धोलावीरा से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? राखी गढ़ी के पश्चात भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो सबसे बड़े नगरों की बात करें, पहले नंबर पर कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी। पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी। और दूसरे नंबर पे हो जाएगा धोलावीरा। दूसरे नंबर पे धोलावीरा और तीसरे नंबर पे आएगा कालीबंगा। तीसरे नंबर पर कौन सा स्थल आएगा? कालीबंगा स्थल आएगा। ध्यान रखना है, राखी गढ़ी, धोलावीरा और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? कालीबंगा। तो ये बात सही है। यहाँ से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेवले की पत्थर की मूर्ति, ये बात भी सही है। यहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध था। सीप उद्योग यहाँ का नहीं था। सीप उद्योग तो बालाकोट का प्रसिद्ध था। सीप उद्योग तो कहाँ का प्रसिद्ध था? बालाकोट का। ध्यान रखना है, सीप उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बालाकोट का। अरे बालाकोट है, ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में।
यहाँ से सूचना पट अथवा साइन बोर्ड का प्रमाण, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। साइन बोर्ड, सूचना पट या साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है जिसमें 10 अक्षर हैं। जिसमें कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर। तो ये सही है, ये सही है, ये सही। ये ध्यान रखना है। नेवले की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिलती है? धोलावीरा से। नेवले की पत्थर की मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है? धोलावीरा से। जबकि सीप उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बालाकोट का। इसकी हम बात करें, बालाकोट। और 1979 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसका उत्खनन होता है। जॉर्ज डेल्स, बालाकोट का उत्खनन 1979 में किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज डेल्स के द्वारा। और ये बालाकोट कहाँ स्थित है? पूर्वी मकरान तट पर। पूर्वी मकरान तट पर, जो कहाँ है? बलूचिस्तान में है। कहाँ स्थित है ये? बलूचिस्तान में। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सी। सी सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से उत्कृष्ट जल प्रबंधन या कृत्रिम जल प्रबंधन अथवा बांध निर्माण के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से उत्कृष्ट जल प्रबंधन, कृत्रिम जल प्रबंधन अथवा बांध निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ है? बांध निर्माण का प्रमाण मिला है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में देखिए, लोथल, रोपड़, बनावली और राखीगढ़ी। ऑप्शन चेंज कर लेंगे, इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका धोलावीरा। सही जवाब क्या हो जाएगा? धोलावीरा। अगर हम धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। सफ़ेद कुआं। और इसी को वीरा का कुआं भी कहा जाता है। सफ़ेद कुआं वीरा का या कुआं कहा जाता है। और अगर हम बात करें धोलावीरा की, यदि हम बात करें, धोलावीरा को आयताकार नगर कहा जाता है। धोलावीरा को किस नगर के नाम से भी जाना जाता है? आयताकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धोलावीरा। ऑप्शन में नहीं था, डी ऑप्शन मान लेंगे इसको। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस स्थान से प्राप्त हुई है? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस स्थान से प्राप्त हुई है? रोपड़, धोलावीरा, हड़प्पा, रंगपुर। इसका भी जवाब धोलावीरा हो जाएगा। यदि हम धोलावीरा की बात करें, यहाँ से हमें पत्थर से निर्मित दीवार, पत्थर से निर्मित दीवार, परकोटा अथवा रक्षा प्राचीर, पत्थर से निर्मित दीवार, परकोटा अथवा रक्षा प्राचीर का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब वही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? धोलावीरा में रक्षा प्राचीर पत्थरों से निर्मित है, अभी चर्चा कर चुके हैं, सही बात है। धोलावीरा से सुनामी अथवा समुद्री तूफान की जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सुनामी अथवा समुद्री तूफान की जानकारी मिलती है? धोलावीरा। धोलावीरा से स्टेडियम या क्रीड़ागार प्राप्त हुआ है, स्टेडियम या क्रीड़ागार प्राप्त हुआ है। और धोलावीरा से 20 तालाब प्राप्त हुए हैं, 20 नहीं 16। कितने तालाब मिले हैं? 16 तालाब मिले हैं। और अभी हमने बात की है, यहाँ से हमें साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? साइन बोर्ड का, जिसमें कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर। और ये जो अक्षर हैं 10 अक्षर हैं, ये 37 सेंटीमीटर
37 सेंटीमीटर लंबाई है इनकी और 27 सेंटीमीटर चौड़ाई। 37 सेंटीमीटर तो इनकी लंबाई है, 27 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई। तो यहाँ से हमें ऑप्शन देखना है डी, क्योंकि यहाँ से 20 नहीं 16 तालाब प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए, घग्गर नदी के किनारे स्थित, घग्गर नदी के किनारे स्थित, और घग्गर नदी भी कहाँ है, हिसार में, घग्गर नदी भी हिसार में स्थित राखीगढ़ी, स्थल का नाम क्या है, राखीगढ़ी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। राखीगढ़ी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखना है, इनमें से सत्य नहीं है वाला पूछा गया। देखिए, तो राखीगढ़ी स्थल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, राखीगढ़ी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसकी खोज 1969 में रफ़ीक मुगल, एक व्यक्ति और है सूरज भान, रफ़ीक मुगल और सूरज भान, ये दोनों ही सही हैं, दोनों के द्वारा की गई है। यह प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है, यह प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, सबसे बड़ा नगर तो कौन सा है, राखीगढ़ी, दूसरे नंबर पे है धोलावीरा और तीसरे नंबर पे आता है कालीबंगा। तो ये बात भी सही है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट कुणाल से प्राप्त होते हैं। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त होते हैं, कुणाल, जो कहाँ स्थित है, हिसार हरियाणा में। कुणाल कहाँ स्थित है, हिसार हरियाणा में। और ये कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। ध्यान रखना है, कुणाल जो स्थान है हिसार हरियाणा में है, हिसार हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज है, अगर हम कुणाल की बात करें, इसकी खोज जगपति जोशी, इसकी खोज जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई, RS बिष्ट के द्वारा की गई थी, RS बिष्ट के द्वारा 1974 में, 1974 में, ध्यान रखना है। तो घग्गर नदी के किनारे हिसार में स्थित राखीगढ़ी स्थल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, 1969 में रफ़ीक मुगल के द्वारा खोज, इसमें दूसरे व्यक्ति हैं सूरज भान। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है, सही बात है। यह भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर है, ये भी सही है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं, चांदी के 2 मुकुट कुणाल हरियाणा से मिले हैं, जो हिसार में है, सरस्वती नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भिवानी में स्थित मीताथल, तो मीताथल ये भी हरियाणा में है। मीताथल नामक स्थान कहाँ है, हरियाणा में। भिवानी में स्थित मीताथल नामक स्थल का उत्खनन किस पुरातत्वविद के निर्देशन में होता है, किस पुरातत्वविद के निर्देशन में होता है। बात हो रही है मीताथल की, बात किसकी हो रही है, मीताथल की। तो इसका जो उत्खनन है वो सूरज भान सिंह के नेतृत्व में हुआ है, सूरज भान सिंह, और 1968 में, 1968 ईस्वी में इसका उत्खनन सूरज भान सिंह के द्वारा किया गया। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। मीताथल नामक स्थान है, यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। तो इसका उत्खनन और खोजकर्ता कौन है, सूरज भान सिंह। पंजाब में सतलज नदी के बाएं किनारे स्थित रोपड़, तो पंजाब में सतलज नदी के बाएं किनारे स्थित स्थल का नाम क्या है, रोपड़, स्थल का नाम क्या है, रोपड़। स्थल की खोज किसके द्वारा की गई, रोपड़ की खोज किसके द्वारा की गई है, बीबी लाल, ऑप्शन में है बीबी लाल, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा,
एस तलवार और जगपति जोशी। जगपति जोशी। तो सर्वप्रथम खोज की बात करें तो बीबी लाल के द्वारा की गई थी। खोज तो किसके द्वारा की गई है? बीबी लाल के द्वारा। और इसकी खोज कब की गई है? 1950 में। 1950 में। यज्ञदत्त शर्मा की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 के मध्य इसमें उत्खनन का कार्य किया है। तो इससे दो व्यक्ति जुड़ गए, यज्ञदत्त शर्मा, बीबी लाल, दोनों पुरातत्वविद जुड़े हुए हैं। तो इसकी खोज तो 1950 में किसके द्वारा की गई? बीबी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। और उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। एस तलवार की यदि हम बात करें, इसके द्वारा पंजाब में एक स्थल स्थित है, संघोल पंजाब में स्थित है। इसके द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसके बाद देखिए, भारत में सिंधु सभ्यता का स्वतंत्रता के पश्चात, भारत की बात है, स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया एवं उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत में सिंधु सभ्यता का स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया और उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा रोपड़। इसका सही जवाब क्या होगा? रोपड़ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां मानव की कब्र के साथ कुत्ते का समाधान प्राप्त हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ऑप्शन है बुर्ज होम, राखीगढ़ी, संघोल, रोपड़। बुर्ज होम में भी यही व्यवस्था मिली है, बुर्ज होम, लेकिन ये नवपाषाण काल का स्थल है और ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ भी मानव के साथ या मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान मिले हैं, यहाँ भी कुत्ते के समाधान मिले हैं। लेकिन ये सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? रोपड़ है। सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़। तो रोपड़ में मानव की कब्र के साथ कुत्ते का समाधान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नौसारो स्थल का नाम क्या है? नौसारो। नौसारो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है? नौसारो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है? ऐसा स्थल है जहां से स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां पाई गई और जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। नौसारो पाकिस्तान के किस स्थान पर स्थित है जहां से स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां पाई गई हैं और उन मूर्तियों में मांग में सिंदूर भरा हुआ है? तो ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ध्यान रखना है। नौसारो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, सियालकोट प्रांत और बलूचिस्तान। तो ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुतका गैंडोर जगह का नाम क्या है? सुतका गैंडोर कहाँ स्थित है? सुतका गैंडोर कहाँ स्थित है? तो समझना एक बार, सुतका गैंडोर में दास्क नदी के किनारे। तो एक क्वेश्चन बन गया, कौन सी नदी किनारे है? दास्क नदी के किनारे। सुतका गैंडोर डैश 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 दास्क नदी के किनारे स्थित स्थल है जिसकी खोज 1927 में ओरेल स्टाइन के द्वारा की गई। तो सुतका गैंडोर कहाँ स्थित है? उत्तरी बलूचिस्तान, पूर्वी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान और पश्चिमी बलूचिस्तान। तो ये भी बलूचिस्तान का ये अंदर से गहरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि सुतका गैंडोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। लेकिन ये कहाँ स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? दक्षिणी में। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी बलूचिस्तान। अभी बात कर रहे थे अपन सुतका गैंडोर की। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी बलूचिस्तान में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी बलूचिस्तान में। अगर हम दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करें तो यहीं पर एक स्थल और स्थित है, सोतका को है।
ये भी कहाँ स्थित है? दक्षिणी बलूचिस्तान में। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सादीकोर नदी। तो सोत का को है सादीकोर नदी, दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज की यदि हम बात करें 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा की गई। जॉर्ज डेल्स। सोत का कोह दक्षिणी बलूचिस्तान में है, सादीकोर नदी है। 1962 में खोज किसके द्वारा? जॉर्ज डेल्स के द्वारा। अगर दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करें हम, यहाँ एक स्थल और स्थित है, डाबरकोट। दक्षिणी बलूचिस्तान में डाबरकोट नामक स्थल स्थित है। और 1928 में इसकी खोज होती है, 1928 में। और खोज किसके द्वारा की गई? ओरेल स्टाइन के द्वारा। ओरेल स्टाइन किसके द्वारा की जाती है? ओरेल स्टाइन के द्वारा। और एक स्थल की और अगर हम चर्चा करें, दक्षिणी बलूचिस्तान में ही एक स्थल की और चर्चा करें तो एक स्थल है बालाकोट। बालाकोट ये भी दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। और 1963 से 1976 ईस्वी के मध्य, 63 से 1976 ईस्वी के मध्य जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसमें उत्खनन का कार्य किया जाता है। जॉर्ज डेल्स। तो बालाकोट ये भी दक्षिणी बलूचिस्तान में है। और इसका उत्खनन 1963 से 1976 के मध्य किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया। ये जो बालाकोट है ये बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध था। कौन से नगर के रूप में प्रसिद्ध था? बंदरगाह। और इससे पहले अभी हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? सीप उद्योग। यहाँ का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? सीप उद्योग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।